दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 के नोट्स लेकर आए हैं, हिंदी में है और ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स हैं, इससे कम से कम पार्ट फर्स्ट से पार्ट सेकंड से आपके 20 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में और एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले रिवीजन कर लीजिएगा। और इसी पर ही ऑनलाइन प्रश्न जो थे पिछले वाले जो प्रीवियस कक्षाओं में पूछे गए थे पिछले पेपर में, वही सब इन नोट्स पर आधारित हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट्स नंबर 1 क्या है। विष्णु चंचलाकर कौन थे, इसको आपको देखना है, बताना है। ये 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है। ये मशहूर चित्रकार थे, इंदौर के, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। अगला आता है चूहे। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है और ये सारे पॉइंट जो आपको नोट डाउन करते रहना है। उल्लू आता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है और आपने देखा होगा उल्लू जो होते हैं वो रात में ही देख पाते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है मैना की। मैना एक ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, तो वो मैना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, लुईस ब्रेल ने की थी। इस बात का भी ध्यान रखना है, फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, अंधे लोगों के लिए, जिसे छूकर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। इस पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, ये कितने बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है राजस्थान में घरों से। राजस्थान में घरों की बनावट कैसी होती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। इस बात को तो पता ही आपको होगा कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है चारों तरफ। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है असम के घरों की बनावट। घरों से भी एक या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। असम में बारिश बहुत होती है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ के घर ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि पेपर में कि ऐसी स्टेट का नाम बताइए भारत की जहाँ पर 10 से 12 फुट ऊंचे घर बने होते हैं। घर के मजबूत को बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। और ये पूछ लिया जाता है किस स्टेट में होता है, तो असम में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मनाली से। मनाली में पहाड़ों पर, मनाली में घरों की बनावट कैसी होती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत होती है, यहाँ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है। टेपियोका क्या है। केरल के लोग अपने घर के आंगन में इसे उगाते हैं और इसे खाते हैं। ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि टेपियोका कहाँ के लोग खाते हैं। और ये भी पॉइंट है नागपुर वाला। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगले पर देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है डांस से। जो लोग डांस करते हैं, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। आप पक्षियों के पंख से देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं तथा नए आते रहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है श्रीनगर से। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। डल झील श्रीनगर में है। और अगला पॉइंट देखते हैं शिकारा। शिकारा क्या है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। मतलब शिकारा नाम की एक नाव है, उससे जो है टूरिस्ट जो है वो डल लेक में, और यहाँ के टूरिस्ट जो डल लेक में एंजॉय करते हैं। अब देखते हैं बज्जू गांव। बज्जू नामक गांव जो राजस्थान में, ये पूछा जाता है बज्जू नामक गांव कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स के पॉइंट मौजूद हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। लिंग हू फैन क्या है। लिंग हू फैन एग्जाम में पूछा जाता है। ये हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंग हू फैन कहते हैं। सरसों के तेल का क्या पॉइंट है देखते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है नारियल।
के तेल, नारियल के तेल का क्या काम है? गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। गोवा में कौन से तेल से मछली बनाई जाती है? टेपियोका। फिर पॉइंट दोबारा रिवाइज हो गया है। एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। अब गिद्ध क्या है? गिद्ध वल्चर, ये मरे हुए जानवरों को खाता है। इस पॉइंट को तो आपको पता होगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है बहुत छोटी चिड़िया है, इसकी चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब आता है असम का पॉइंट, ये रिवाइज हो गया है दोबारा दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। असम में एक बार पढ़ा देते हैं। असम में घर से ज़मीन से 10-12 फुट ऊँचे होते हैं, बाँस से बनाए जाते हैं, घर के अंदर लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम के घरों को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है फिर मनाली वाला। मनाली में पत्थर और लकड़ी के दोनों प्रकार के घर बने होते हैं। यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। और राजस्थान का मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।